Welcome, my dear students. In today's session, we are going to start the topic of percentage. अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है तुमने इससे पहले तो टॉप पे मैं लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट वीडियोस चेकआउट कर सकते हो पहले। अगर उनको देख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज परसेंटेज एक सेपरेट टॉपिक है और यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देख लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगा बिकॉज अल्टीमेटली परसेंटेज इज नथिंग बट अ रेशियो। एक रेशियो ही है परसेंटेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप मैथोलॉजिकल एंड यू कैन ऑल्सो message me on telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and if you are watching this channel and if you have not already subscribed to the channel, please subscribe to the channel and also like the videos if you are liking them. अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक भी जरूर करो और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो, उनसे भी जरूर शेयर करो जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस बेनिफिट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ द डे इज परसेंटेज। आई एम श्योर कि तुम सब इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ चुके होगे, बट एक थोड़ा सा फ्रेश पर्सपेक्टिव से टॉपिक को पढ़ते हैं और स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल ध्यान से बातों को समझते रहना। ये मत सोचना कि ये तो मुझे आता है, बिकॉज अगर हम ये सोचते रहते हैं कि ये हमें आता है तो जो सीखना होता है वो नहीं सीख पाते। ठीक है, सो टॉपिक हमारा है परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज पर सेंट, और सेंट का मतलब हुआ सेंट सेंचुरी से कनेक्ट कर पाओ तो cent means 100, so basically percent is per 100. The representation of percent is this sign. ठीक है, और इस साइन में देख पा रहे हो जो बीच वाला ये है क्या? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रेशियो। रेशियो तो परसेंटेज इज बेसिकली अ रेशियो वेयर डिनोमिनेटर इज 100 और सेकेंड टर्म इज 100। मतलब क्या हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बीन गिवन कि देयर इज अ पर्सन राजू और राजू के 100 में से 65 मार्क्स आए। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज कि राजू के मार्क्स आए हैं 65%। 65% मतलब 100 में से 65 मार्क्स आए। ठीक है, इन जनरल अगर यही सेम चीज होता लेट अस से कि 130 मार्क्स आए हैं 200 में, बट अगर हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो 100 होना चाहिए। यानी कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके डिनोमिनेटर 100 बनेगा। न्यूमरेटर हो जाएगा 130/2 विच इज 65 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 100, यानी कि 65% मार्क्स आए हैं हमेशा पर 100। अगर 100 पार्ट्स हैं हमारे टोटल तो उसमें से 65 पार्ट्स मार्क्स आए हैं राजू के। ठीक है, तो 65 मार्क्स आउट ऑफ 100, दैट इज व्हाट परसेंटेज इज। टोटल वैल्यू आउट ऑफ 100। अगर 100 हमारा एक कंप्लीट है, एक होल है, तो उसमें से जितने मार्क्स आए दैट इज व्हाट इज 100। ठीक है, परसेंटेज वैल्यूज इन जनरल अगर हम होल कंप्लीट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इन जनरल 100 या उससे छोटी वैल्यूज होंगी। इन जनरल 100 या फिर उससे छोटी वैल्यूज होंगी, और जब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, जब डिक्रीज होगा तो निगेटिव वैल्यूज होंगी, या फिर डिक्रीज हो रहा है यानी कि माइनस साइन के साथ में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब 2-4 चीजें हैं जिनको समझ लेते हैं, फिर अपन आगे फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन पे जाते हैं। So since we've already known, for example, हम कह रहे हैं कि 3/4 दिस इज अ फ्रैक्शन। अब अगर हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। तो अगर हमें फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन यानी कि ये जो 4 वैल्यू है दिस इज द कंप्लीट वैल्यू, टोटल वैल्यू, और 4 में से 3 पार्ट्स। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें या डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो अगर 4 पार्ट्स हमारे हैं किसी क्वांटिटी के तो उसमें से 3 पार्ट्स को हमने सेलेक्ट किया एंड दिस इज 3/4। दिस रिप्रेजेंटेशन इज 3/4। और जब भी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सिंस परसेंटेज में हमें क्या चाहिए? हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। क्लियरली हम इसके लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी 300/4 विच इज 75%। और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज डिवाइडेड बाई 100 इज व्हाट इज परसेंटेज। इसी बात को हम परसेंटेज में लिखते हैं। यानी कि जब हमने 3/4 मेंशन था और अब हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमने 100 से डिवाइड भी किया और 100 से मल्टीप्लाई भी किया ताकि ये नंबर चेंज नहीं हो, बट जो डिवाइड बाई 100 है इसको हम परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो इफेक्टिवली ये हमारा 75% हो जाएगा. सो दिस पार्ट, दिस 3/4 पार्ट, दिस इज 75%. एंड वी नो कि ये टोटल जो है ये हमारा 100% होगा. सो इफ टोटल इज 100%, 75% वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड. तो जो बचा हुआ पार्ट रह गया हमारा, दिस रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी 25%, या फिर 100% माइनस 75%. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल सिंपल सी बात. इज दैट इट? सो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट अस से हमें गिवन हो 3/5 और हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. अगेन हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो स्ट्रेट अवे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5 इंटू 100, 300/5 विच इज नथिंग बट 60%. 60% हो जाएगा. ओके, एक और तरीका है जिससे कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमारा पर्पस ये है कि हमारा डिनोमिनेटर 100 बन जाए. तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं 3/5 को अल्टीमेटली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम किसी तरह से अपना जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 5, इसको 100 बना दें. और अगर इसको 100 में कन्वर्ट करना है तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 20. और अगर डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बिकम 3 into 20 60 डिवाइडेड बाई 100. और फिर डिवाइड बाई 100 की जगह हम लिख देते हैं परसेंटेज. दिस इज नथिंग बट 60%. दिस इज इक्वल टू 60%. क्लियर? इसका ऑपोजिट करना हो, यानी परसेंट से अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन फ्रॉम परसेंट टू फ्रैक्शन. तो इन सच ए केस, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं. जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे. या फिर बेसिकली अगर हमें कहीं पे लिखा हुआ है कि दिस वैल्यू इज 75%, तो हमें पता है दिस इज नथिंग बट 75, और ये परसेंट साइन को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे लिख देंगे डिवाइड बाई 100. यही हमारा फ्रैक्शन हो गया, विच इज नथिंग बट 25 से काटेंगे, ऊपर 3 आएगा, नीचे आएगा 4. तो दिस विल बी 3/4. दिस विल बी 3/4. या फिर एग्जाम्पल अगर हमने 33.33% है, यानी कि 30.33 पार्ट्स आउट ऑफ 100. परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा वैल्यू. एक डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे. इफेक्टिवली ये हमारा वैल्यू 1/3 आ जाएगा. 1/3 आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है, अब कुछ सिंपल वैल्यूज का हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन समझते हैं, सो दैट यही चीजें हमें, जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है, ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आएगा आगे. जो भी हम परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर डीआई में क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट अरिथमेटिक में ये चीजें हमें बहुत काम में आने वाली हैं. तो इन चीजों को ध्यान से समझना. और फिर आगे 1-2 सेशन मैं और बनाऊंगा जहां पे कि बताऊंगा कि परसेंटेज को हम कैसे इस्तेमाल करके अपने मल्टीप्लीकेशन या बाकी जगह पे इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशंस को और भी फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, उस पर एक सेपरेट सेशन बनाऊंगा, यहाँ पे तो उसको हम लोग नहीं समझेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन. और इन एनी सच केस, जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन देख रहे हैं तो हम सिंपलेस्ट वैल्यूज का कन्वर्जन देख रहे हैं. सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने फ्रैक्शन लिया 1/1. 1 पार्ट्स में से पूरा 1 पार्ट ही ले लिया. सो 1/1 क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट इसको तुम्हें याद रखना है, इस तरह से हमें प्रैक्टिस कर लेना है. ये तो खैर बहुत ही आसान है, बट जो डिफिकल्ट फ्रैक्शंस भी होंगे कि उनको हम इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाए बिना 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का जद्दोजहद किए हुए, एफर्ट किए हुए. ठीक है, सो 1/1 इज नथिंग बट 100%. मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 100 ही आ जाएगा. ठीक है, अब अगर हमें लेटेस्ट से इसका कोई मल्टीपल गिवन है, ऐसा जरूरी तो नहीं 1/1 ही गिवन हो, ये 1/1 या फिर 1 ही हो गया इफेक्टिवली. 1 के बजाय लिखा हुआ है अगर 2, और हमें 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, नहीं मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो बहुत ही आसान है. या फिर 2/1 है इफेक्टिवली. ठीक है, तो 2/1 यानी दिस इज 2 इंटू 1/1. तो इफेक्टिवली 2 इंटू 1/1 दिस विल बी 200%. या फिर कोई भी मल्टीपल होगा तो उतने टाइम्स हम 100% कर देंगे. अब अगर हमने लिया नंबर 1/2, 1/2 इज हाफ ऑफ 1. 1 का हाफ है, और हाफ है तो परसेंटेज भी हाफ हो जाएगा 50%. और वैसे ही 1/2 इंटू 100 इज नथिंग बट 50% ऑनली. कनेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कनेक्ट भी करते चलेंगे चीजों को साथ साथ. नेक्स्ट आया 1/3. तो 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट, 3 पार्ट्स में से सिर्फ 1 पार्ट हम ले रहे हैं. 1/3 इंटू 100 दिस विल बी 33.33%. और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखे परसेंटेज को, दिस विल बिकम 33 and 1/3%.
33 एंड 1/3%। 1/4, 1/4 हमारा 1/2 का हाफ है, और अगर 1/2 का हाफ है, परसेंटेज में हमारा 50% का हाफ हो जाएगा, यानी कि 25%। 25%। नेक्स्ट आएगा 1/5। 1/5 इज 100/5, यानी कि 20%। 20% हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब अगर यहां तक बात समझ में आई है तो एक दो चीजें और देखते हैं। जैसे हमने 1/3 देखा, वी नो 1/3 इज 33.33%, और दिस इज 33 एंड 1/3%। तो अगर 1/3 ये वैल्यू है तो 2/3 इसका जस्ट डबल होगा। 2/3 जस्ट डबल होगा, इजंट इट सो? तो 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 विल बी 66.66%, isn't it so? Or we can say this will be 33 and 1/3% का डबल, यानी कि 66 and 2/3%. Similarly, we've seen 1/4 is 25%. तो 2/4, अब 2/4 तो कुछ भी नहीं हुआ, 2/4 यानी कि 1/2 ही आ गया। ठीक है, तो ये बात भी समझ ली, 2/4 हो या 3/6 हो, ये तो सारे के सारे हमारे सिंप्लीफाई होकर 1/2 ही हो जाएंगे, एंड दिस विल बी नथिंग बट 50% ओनली। बट 3/4 will be 3 times 1/4. So that will be 3 into 25%, which is 75%. Similarly, 1/5 is 20%. So 2/5 will be 40%, and 3/5 will be 60%, 3 times 20%, and 4/5 will be 80%. Now 4/5 को देखने का एक और तरीका है कि कभी भी हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 पार्ट्स में से एक पार्ट को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब अगर एक पार्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज 20%, तो बचे हुए 4 पार्ट को रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, isn't it so? तो बेसिकली ये वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 100% माइनस 20%। सिमिलरली 4/5 इज नथिंग बट 1 माइनस 1/5, यानी कि 100% माइनस 20%। तो दिस वैल्यू विल बी 80%। 100% माइनस 20% से कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि अभी 1/5 तो ईजी है, 4/5 भी ईजी है, बट जब हम वैल्यूज पे जाएंगे 1/7, 6/7, तब वहां पे समझना इंपॉर्टेंट होगा कि 6/7 इज नथिंग बट 1 माइनस 1/7 ओनली। तो 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो 6/7 की वैल्यू भी पता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। तो नेक्स्ट इज 1/6। 1/6 एज वी नो दिस इज 1/3 का हाफ है। 1/3 का हाफ है, हाफ ऑफ 1/3, और 1/3 ऑफ हाफ। भाई हाफ ऑफ 1/3 है या फिर 1/3 ऑफ हाफ है। ठीक है, अगर हम हाफ ऑफ 1/3 करेंगे तो 1/3 हमारा कितना है, 1/3 इज 33.33%, और उसका हाफ होगा डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बिकम 16.66%, और 16 एंड 2/3%। क्लियर है? या फिर इसी बात को 1/2 के 1/3 यानी कि 50%/3 भी कह सकते थे, तो दैट विल ऑल्सो बी 16.66%। नेक्स्ट वैल्यू, अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, दैट इज 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या आएगा, 100/7 कर रहे हैं, 7 से कितना टाइम्स जाएगा, 100 है। ठीक है, तो 7 1 जार 7, बचा 30, 7 4 जार 28, बचा 2 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाओगे 20 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 14, बचा 6, 7 8 जार 56, ठीक है 0 आएगा, 56, फिर बचा 4, 7 5 जार 35, बचा 5, 7 7 जार 49, 50 माइनस 49, 1 बचा, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 14.2857। हमारे पर्पज के लिए 14.28 इज सफिशिएंट। ठीक है, तो 1/7 इज 14.28। अब ये जो हमारा सीक्वेंस आया है, ये डिवीजन इस तरह से हम कभी करेंगे नहीं, अभी इसलिए किया बिकॉज हमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखनी है। ठीक है, अब इस बात को एक बार देख लोगे तो हमेशा याद रहेगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करो, पहले आ रहा है 1, देन 4, देन 2, 8, 14 का डबल हुआ 28। अब सिंस दिस इज 282857, तो बेसिकली 28 का डबल 56 होता है, बट दिस इज 57 बिकॉज बाद में हमारा 28 के बाद में 5 भी तो आ रहा है। ठीक है, सो 142857, और इसके बाद में फिर से ये साइकिल रिपीट होता है, 57 के बाद क्या है। ठीक है, फिर अगेन ये साइकिल हमारा रिपीट होगा, और अगेन फिर आएगा 142857।
ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखना। अभी इस सीक्वेंस को हम एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। तो 1/7 इज 14.28%। सिमिलरली अगर हमें 2/7 कहा जाए तो 2/7 जस्ट डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स 14.28%, तो दैट विल बी 28.56%। वेरी एग्जैक्ट वैल्यू इज 28.57%। ठीक है, बट इन जनरल दिस इज 28.56%। क्या ये बात क्लियर है? बेसिकली क्या हुआ, पहला हमारा 1/7 है 14.28% और 2/7 है 28.57%। सिमिलरली 3/7 is 3 into 14.28%, which will be 42.85%। और ये देख सकते हो दिस इज व्हाट 42.85%। तो क्या ये पैटर्न देख पा रहे हो, कितना प्यारा सा पैटर्न है। ठीक है, 3/7 हमारा है 42.85%, 4/7 इज 57.14%। ओके, इसी बात को हम 1/4 को 1/7 को 14 एंड 2/7% भी लिख सकते थे। ठीक है, और अगर 14 एंड 2/7 को डबल करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 28 एंड 4/7%। ठीक है, 28 एंड 4/7%। क्लियर है? सिमिलरली हमारा 4/7 आ जाएगा 57 एंड 1/7%। 5/7 विल बी 71.42% एंड 6/7 will be 85.71%, or 6/7 is nothing but 1 minus 1/7, so that will be 85 and 5/7%। भाई 14 एंड 2/7% को 100% में सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 85 एंड 5/7%। तो ये 1/7 की फैमिली के सारे फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यूज हमने देख ली। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1/8 की बात करते हैं। तो 1/8 is 100/8, which is 12.5%। And if 1/8 is 12.5%, 2/8 के बारे में तो कोई पूछेगा नहीं, बिकॉज 2/8 सिंप्लीफाई होकर 1/4 ही हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 25% ओनली। बट 3/8 वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज, 3/8 की वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स 12.5%, यानी कि 37.50%। एंड इफ यू कैन कनेक्ट 3/8, हमारा 8 में से 3 पार्ट्स लिए तो 5 पार्ट्स बच गए, तो 5/8 की वैल्यू क्या होगा, 5/8 विल बी 1 minus 3/8, so 100% minus 37.50%, this will be 100% minus 37.50%, which is 62.5%। ओके, 4/8 हाफ हो जाएगा, 5/8 हमने देख लिया, बच गया 7/8। एंड नाउ वी नो 7/8 क्या होगा, दैट इज 1 minus 1/8, यानी कि 100% minus 12.5%, which is 87.50%। क्लियर है? ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम 5/8 की बात कर रहे हैं तो 5/8 इज नथिंग बट 4 + 1 विच इज 5 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 1/2 प्लस 1/8। तो इसको 1/2 से भी कनेक्ट कर सकते हो कि 1/2 यानी कि 50% और प्लस 1/8 यानी कि 12.5%, सो दिस विल बी 62.5%। एंड सिमिलरली 3/8 इज 1/2 माइनस 1/8, तो यहाँ से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। ये कनेक्शंस जितने अपने एस्टैब्लिश करते रहोगे, इन बातों को अलग अलग तरह से समझते रहोगे, तुम खुद से भी लिख के इस बातों को प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद में खुद से भी इन छोटी छोटी बातों को रिवाइज करना, सो दैट तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए इन परसेंटेज इन फ्रैक्शंस का। क्लियर है? सो 1/8 का भी क्लैरिटी आ गया, 1/8 की फैमिली का। अब आगे बढ़ते हैं 1/9 पे। तो 1/9 इज 11.11%। 2/9 विल बी जस्ट द डबल, 22.22%। और 3/9 सिमिलरली 33.33%। बट 3/9 तो हमारा क्या हो जाएगा, नथिंग बट 1/3 ओनली, ये तो 1/3 हो गया। ठीक है, 4/9 44.44%। 5/9 इज 55.55%। ये तो देखना ही है, बट ये भी समझना है 5/9 इज नथिंग बट 1 minus 4/9, यानी कि 100% माइनस 44.44%। 6/9 2/3 हो जाएगा। 7/9 क्या होगा, 1 minus 2/9, यानी कि 77.77%, एंड सो ऑन। तो 1/9 की फैमिली पे भी क्लैरिटी आ गया होगा। बहुत ही ईजी है ये सारे के सारे परसेंटेज वैल्यूज। तो क्लियर? सबसे आसान परसेंटेज वैल्यू किसका आएगा, 1/10 का। 1/10 का 1/10 इज 10% ओनली,
और जितना भी वैल्यू होगा 2/10, 2/10 तो 1/5 ही होगा, बट 3/10 30%, 4/10 अगेन 2/5 हो जाएगा, 5/10 1/2 हो जाएगा, 6/10 3/5 हो जाएगा, 7/10 70% हो जाएगा, 8/10 80%, 9/10 90% और 10/10 इज नथिंग बट 1 ओनली। तो 1/10 तो सबसे आसान है। नेक्स्ट कम्स 1/11 विच वुड बी 9.09%। अब इन दोनों को भी एक बार कंपेयर कराओ। 1/9 हमारा आ रहा है 11.1%, यानी कि 1/9 में हमारा जो परसेंटेज वैल्यू है वहां पे 11 आ रहा है, 11.11 11.11, ठीक है। और 1/11 में 9 आ रहा है 9.09, इजंट इट सो? 1/11 आ गया 9.09%, 2/11 आ जाएगा 18.18% एंड सो ऑन, हमारे आगे के भी वैल्यूज आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स 1/12। अब 1/12 को हम कैसे देख सकते हैं? दिस इज 1/6 का हाफ है, और अगर 1/6 के हाफ की तरह से देखें तो दिस विल बी 16.66%, दैट इज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8.33% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको 1/4 का 1/3 भी कह सकते थे, 1/4 डिवाइड बाई 3, यानी कि 25% का 3 से डिवाइड किया तो 8 एंड 1/3%, या 8.33%। दैट इज वाई, दैट इज व्हाट इज 1/12। 1/12 के बाद में इंपॉर्टेंट क्या आएगा? 2/12 तो 1/6 हो जाएगा, 3/12 1/4 हो जाएगा, 4/12 अगेन 2/6 हो जाएगा, 4/12 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। 5/12 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, 5/12 की वैल्यू क्या आएगी? 5 टाइम्स होगी इसकी, 5 टाइम्स होगी, तो अगर 8 एंड 1/3 है तो दिस विल बिकम 41 एंड 2/3%। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 5/12 इज नथिंग बट 6 माइनस 1/12 विच इज 1/2 माइनस 1/12, तो 50% माइनस 8 एंड 1/3%, तो रिजल्ट आ जाएगा 41 एंड 2/3%। सिमिलरली अगर हम 7/12 निकाल रहे हैं तो दैट वैल्यू विल बी 6/12, यानी कि हाफ प्लस 1/12, एक सेकेंड, 1/2 प्लस 1/12, this will be 50% plus 8.33%, so this value will be 58.33%। लास्ट बच जाता है 11/12, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 11/12 इज 1 माइनस 1/12, so that will be 91.66%। very important, 91.66%, that is what is 11/12। okay, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू आता है 1/14। 1/14 1/14 है 1/7 का हाफ है, और 1/7 है 14.28%, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 7.14%। 2/14 इज नथिंग बट 14.28% ओनली। 3/14 करेंगे तो 3/14 आ जाएगा हमारा 21, 3 टाइम्स हो जाएगा 21.42%, एंड सो ऑन, बाकी सारे वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लोगे 1/14 के जो मल्टीपल आएंगे। नेक्स्ट वैल्यू आएगा 1/15, और 1/15 है हमारा 1/5 का 1/3 है, और 1/5 हुआ 20%, 20% डिवाइडेड बाई 3, तो दिस वैल्यू विल बी 6 एंड 2/3%, और 6.66%। क्लियर? 6.66%। नेक्स्ट वैल्यू है 1/16। 1/16 क्या आ जाएगा? दिस विल बी 1/4 का भी 1/4 है, या 1/8 का हाफ है, 1/4 का 1/4 यानी कि 25/4, तो 6 एंड 1/4%, और 6.25%। ठीक है, अब यहां पे ये भी देखते रहना, 1/4 यानी कि 25% होता है, तो 1/4 की जगह पे 25 आ गया। 2/3 यानी कि 66% होता है, 0.66% होता है, 2/3 की जगह 0.66 आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो 1/8 का हाफ, यानी कि 12.50 का परसेंट का डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 6.25%। 1/16 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू आता है 1/18 विच इज 1/9 का हाफ, विच इज 11.11% का हाफ, so this is 5.55%, 5.55%। और लास्ट वैल्यू आज की जो हम देखेंगे, जिसके बाद की कुछ वैल्यूज हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो कि अभी स्किप की है मैंने, बट उनकी भी वैल्यूज, उनके भी परसेंटेज वैल्यूज को हम चेक करेंगे। 1/13 हो गया,
1/17 हो गया, 1/19 हो गया, टिपिकल नहीं है, बट ये कनेक्शंस हम कल स्टैब्लिश करेंगे ताकि कल के लिए भी तो कुछ छोड़ें, ठीक है। सारी चीज़ें आज ही नहीं ओवरलोड कर लें। 1/20 हमारा हो जाएगा सिंपल वैल्यू 5%, 1/10 का हाफ है 5% हो जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने देख ली परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन में, ठीक है, जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। बार बार हमें इनको यूज करना पड़ेगा, बार बार इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको भी खुद से लिख के इनको बार बार खुद के लिए रिवाइज करना पड़ेगा सो दैट ये वैल्यूज तुम्हारे दिमाग में आ जाए। हर एक वैल्यू पे तुम्हें क्या करना है, एक बार वैल्यू को तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेशन किया, कनेक्ट किया पीछे की वैल्यू से, उसके बाद में थोड़ा 1-2 सेकंड उस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अभी हम कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने एंड पे भी मैं लिखूंगा ताकि तुम्हें वो कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश हो पाए, तुमसे दिख पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने किया होगा, जो तुमने किया होगा, जो अब तक नहीं किया होगा तो तुम करोगे डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा ऑब्जर्वेशन और इसीलिए ऑब्जर्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो वो अब करोगे कि हमने जब भी कहीं पे देखा कि 1/3 की वैल्यू आ रही है हमारी, क्या दिस इज 1/3 0.33, या फिर परसेंटेज है 1/3 33.33%, ओके। तो कहीं पे भी अगर परसेंटेज कन्वर्जन में हमारा लास्ट में 0.33 आ रहा है या फिर 0.66 आ रहा है किसी भी परसेंटेज कन्वर्जन में, तो डेफिनेटली जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है, ठीक है, डिनोमिनेटर में या तो 3 रहा होगा और या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 3 और मल्टीपल ऑफ 3, डिनोमिनेटर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 भी है तो ही मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा परसेंटेज कन्वर्जन में कहीं पे 0.11, 0.22, 0.33, 0.44 एंड सो ऑन आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे आ रहा था, यहाँ आ रहा था 11.1%, 22.22%, 33.33%, 44.1% एंड सो ऑन। सिमिलरली 1/18 को ऑब्जर्व करो, लास्ट में आ रहा था 0.55%, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर डेफिनेटली हमारा या तो 9 होगा और या फिर मल्टीपल ऑफ 9 होगा, चाहे वो वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर है, डिनोमिनेटर हमारा ये डेफिनेटली या तो 9 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 9 होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अगर हमारा वैल्यू आ रहा है लेट्स से 0.09, 0.18, 0.27, 0.36, यानी कि मल्टीपल ऑफ 9 अगर हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, डेसिमल के बाद का वैल्यू आ रहा है, तो डिनोमिनेटर डेफिनेटली हमारा 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। 11 पे जाके देखते हैं एक बार, तो 1/11 था, लास्ट में आ रहा था 0.9, 18 आ रहा है, 27 आएगा 3/11 में एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली ये जो डिनोमिनेटर होगा हमारा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा 0.14 आए, परसेंटेज में 0.28 आए, 0.42 आए, 0.57 आए, या 56 भी लिखा हो सकता है कहीं पे, ठीक है, 0.57 या 56 लिखाओ, 0.70 लिखाओ या 0.71 लिखाओ, क्योंकि करेक्ट तो 71 होगा बट कभी कभी 70 भी लिखा हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन में उतना वैल्यू ले लिया तुमने, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 0.85 आए, तो ऐसे केसेस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो या तो 7 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 7 होगा, इधर 7 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 7 होगा, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है, क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है और आई बिलीव कनेक्ट कर पा रहे होगे इन चीजों को, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो विद दीज कनेक्शंस अब हम क्या करेंगे कि अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ 2-4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन डिक्रीज्ड फ्रॉम 24,000 to 21,000 ड्यू टू ब्रेकआउट ऑफ एन एपिडेमिक, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिक्रीज की है 24,000 से 21,000 हो गई है ड्यू टू एन एपिडेमिक, तो कितना डिक्रीज आया है, डिक्रीज आया है हमारा 3,000 का, ओके। और कभी भी अगर हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज डिक्रीज बेसिकली हमारा एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन है। और कंपैरिजन हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, डिक्रीज कहां से हुआ, डिक्रीज तब हुआ है जब कोई इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी, ये जो इनिशियल वैल्यू थी यहां से ही हम कंपेयर कर रहे हैं, इस वैल्यू से ही कंपेयर कर रहे हैं, डिक्रीज यहीं से तो स्टार्ट हुआ। तो जब भी हम डिक्रीज देखेंगे तो न्यूमरेटर में तो डिक्रीज आएगा हमारा, बिकॉज परसेंटेज डिक्रीज ही तो निकालना है हमको, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू आएगा जो इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल पॉपुलेशन इन दिस केस, अदरवाइज इनिशियल वैल्यू आएगा। तो डिक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन दैट मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी आवर परसेंटेज डिक्रीज। तो डिक्रीज आया है हमारा 3,000 का और ये डिक्रीज आया है हमारा 24,000 की पॉपुलेशन में, 3,000 बाई 24,000 दैट मल्टीप्लाई बाई 100, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गए,
दिस विल, और 3 से 8 टाइम्स गया, सो बेसिकली क्या है 1/8 इंटू 100, 100/8, दिस विल बी 12.5%। ठीक है, या स्टेट में यहाँ से दिख रहा होता तो 3000 है हमारा, डिक्रीज 24,000 थी इनिशियल पॉपुलेशन, 3/24 यानी कि 1/8 है, और 1/8 इज नथिंग बट 12.50% ओनली। तो डायरेक्टली हम 100 से मल्टीप्लाई करने का चक्कर क्यों रखे, सीधे सीधे 12.5% दिख रहा है। क्लियर है, बट क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सा समझना जरूरी था। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फ्रेंड्स आकाश एंड वरुण हैड सम कैंडीज ईच, वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर देन द अदर। तो आकाश के पास कुछ कैंडीज हैं और वरुण के पास भी कुछ कैंडीज हैं, और उनमें से एक के पास दूसरे से 15 कैंडीज ज्यादा हैं। कैंडीज विद आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विद देम। तो आकाश के पास है 60% कैंडीज, टोटल कैंडीज तो 100% है उनके पास। भाई सारी कैंडीज मिला के 100% होगा, टोटल वैल्यू, इंटायर वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू 100% है, जिसमें से कि आकाश के पास है 60%, तो बच कितना गया, 40% बच गया, 40% वरुण के पास होंगी। 60% कैंडीज आकाश के पास है, 40% कैंडीज वरुण के पास में है। क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर देन द अदर। एक के पास में दूसरे से 15 कैंडीज ज्यादा थी। किसके पास कैंडीज ज्यादा होंगी? जिसके पास परसेंटेज ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा, उसके पास कैंडीज ज्यादा। तो आकाश के पास कैंडीज ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20%। भाई ये 40% वैल्यू है, ये 60% वैल्यू है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 20% का। ठीक है, डिफरेंस है 20% का। क्लियर, और ये 20% की वैल्यू कितनी दी है, दिस वैल्यू इज 15 कैंडीज। तो अगर 20% हमारा 15 कैंडीज है तो 100% यानी कि टोटल कैंडीज कितना होगा, 100% हमारा हो जाएगा 15 इंटू 5, क्योंकि 20% का 100% 5 टाइम्स है, 15 इंटू 5 यानी कि 75 कैंडीज हो जाएंगे। ओके, बट हमें टोटल कैंडीज नहीं निकालनी, हमें निकालना है हाउ मेनी कैंडीज डिड ईच हैव। तो 20% अगर हमारा 15 कैंडीज है तो वरुण की कैंडीज जस्ट डबल होगी, यानी कि 15 इंटू 2 30 कैंडीज हो जाएंगे। आकाश की कैंडीज जस्ट ट्रिपल होगी, तो 15 इंटू 3 45 कैंडीज हो जाएंगे। आकाश के पास 45 कैंडीज और वरुण के पास में 30 कैंडीज। क्लियर, ओके। अब ये तो हो गया हमारा तरीका जबकि हमने परसेंटेज से प्रॉपर्ली इसको सॉल्व किया है, बट क्या इस तरह से इसको करने की जरूरत थी? अब थोड़ा सा अपना फ्रैक्शन वाला अप्रोच देख लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन कह रहा है कैंडीज विद आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विद देम। अब 60% अगर अभी तुरंत नहीं भी रिकॉल कर पा रहे हो तो 20% तो रिकॉल कर पा रहे हो शायद। 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, यानी कि 60% कितना हो जाएगा, 60% विल बी 3/5। ठीक है, 60% इज 3/5, तो 60% ऑफ 5 इज 3। ठीक है, कैसे परसेंटेज को हम रीड करें, 20% ऑफ 5 इज 1, 60% है 5 का 3। तो अगर हमारे पास टोटल कैंडीज होती 5, अब हम रेशियो की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमारे पास टोटल कैंडीज होती 5 तो उसमें से 60% यानी कि 3 कैंडीज होती हैं आकाश के पास में, और अगर आकाश के पास में 3 कैंडीज है तो वरुण के पास में कितनी होंगी, बची हुई कैंडीज यानी कि 2 कैंडीज होंगी। टोटल 5 कैंडीज है, 3 कैंडीज आकाश के पास में, 2 कैंडीज वरुण के पास में। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 1 कैंडी का, और 1 कैंडी एक्चुअल में 1 यूनिट का, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, डिफरेंस है 15 कैंडीज का, तो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 कैंडीज। और अगर 1 यूनिट 15 कैंडीज है तो 2 यूनिट्स हो जाएगा 2 इंटू 15 यानी कि 30 कैंडीज, और 3 यूनिट्स हो जाएगा 3 इंटू 15 यानी कि 45 कैंडीज। तो ये अप्रोच थोड़ा सा ज्यादा आसान है, जब हम समझना शुरू कर देते हैं कि 60% इज 3/5, तो ये अप्रोच हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर, ठीक है। Next question. In an election, there were only 2 candidates. One of the candidates secured 41% votes and is defeated by the other candidate by 288 votes. तो number of votes polled क्या होगा? एक कैंडिडेट के पास में 41% वोट्स हैं और ही इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 288 वोट्स, तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितना हो जाएगा? अगर दो ही कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 1 के पास में 41% वोट्स हैं, टोटल वोट्स होंगे 100%, तो कैंडिडेट 2 के पास में कितने बच गए वोट्स, 59% बच गए। ओके, और डिफरेंस कितना है दोनों का, डिफरेंस इज 18%, डिफरेंस इज 18%, और यही डिफरेंस हमें कितना दिया है, 288 वोट्स का दिया है।
कि कैंडिडेट इज डिफीटेड, जिसको 41% वोट मिले हैं, दैट कैंडिडेट इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 288 वोट्स। तो 288 वोट से तो डिफरेंस होगा, तभी तो उतने से डिफीट किया है। तो 18% वोट्स इज इक्वल टू 288। अगर 18 से सिंप्लीफाई करें तो 1% कितना आ जाएगा, 18 1 जार 8, 16, यानी कि 1% वोट्स इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 16 इंटू 100, 1600 वोट्स विल बी टोटल। ये वैल्यू हमारी टोटल आ जाएगी, 1600 वोट्स विल बी टोटल वैल्यू। क्या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेट परसेंट इज 1 मिनट 48 सेकेंड्स टू एन आवर। रेट परसेंट इज नथिंग बट परसेंटेज ही पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या होगा, 1 मिनट 48 सेकेंड्स हमारा 1 आवर का कितना परसेंट होगा। तो 1 आवर में बेसिकली कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स। तो अगर हमें 1% निकालना होता तो क्या वैल्यू होता, 10% निकालना होता 10% होता 3600 डिवाइड बाई 10, यानी कि 360 सेकेंड्स। और 1% इसका भी 1/10 होगा, यानी कि 36 सेकेंड्स। बट क्वेश्चन पूछ रहा है 36 सेकंड्स के लिए 1 मिनट 48 सेकंड्स में, 1 मिनट में हुए 60 सेकंड्स, 48 सेकंड्स तो खुद ही सेकंड्स में, 60 प्लस 48 दिस इज 108 सेकंड्स। तो 1% है 36 और 108 सेकंड्स है 36 का 3 टाइम्स, तो दिस विल बी 3% ओनली। ऑप्शन सी 3% हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a student scored 20% less and another student scored 25% more than the average marks of the class। एवरेज मार्क्स हमें गिवन नहीं है, बट ये पता है कि एक स्टूडेंट का जो स्कोर आया है दैट इज 20% लेस देन द एवरेज मार्क्स। तो अगर एवरेज मार्क्स हमारा जो है उसको स्टैंडर्ड है, उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली एवरेज मार्क्स हमारे 100% है, उसको 100% में मान लिया है। ठीक है, क्योंकि 100% से ऊपर तो किसी के मार्क्स नहीं आएंगे, बट जो भी एवरेज हमने मान लिया कि लेटेस्ट से दैट इज 100%। तो अगर एवरेज मार्क्स हमारा 100% है तो उससे 20% मार्क्स कम आए हैं एक स्टूडेंट के। ठीक है, तो अगर 100% में से 20% मार्क्स कम आए हैं तो कितने परसेंट आए, 80% मार्क्स आए हैं। सेकंड स्टूडेंट है जिसके की मार्क्स 25% ज्यादा आए हैं, तो 100% प्लस 25% हो गया 125%। 125% किसका, एवरेज वैल्यू का, टोटल मार्क्स का नहीं। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट टू द सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80% और सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स है 125%, तो रेशियो क्या आ जाएगा 80/125। 5 से काटा ये आया 16 टाइम्स, से गया 25 टाइम्स, तो 16/25 और 16:25, दिस विल बी द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट टू मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टूडेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया, जो भी टॉपिक डिस्कस किया, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन जितना डिस्कस किया, इसको तुम ध्यान से देखोगे, समझोगे। एक बार फिर से फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन वाले टॉपिक को, सारी बातों को ध्यान से समझना, एक बार फिर से प्रॉपर्ली देख लेना। ठीक है, और अपने नोटबुक में भी एक बार प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, और हो सके तो अगले कुछ दिनों तक हर 1-2 दिन के गैप पे इन परसेंटेजेस को अपने एंड पे लिखना जरूर शुरू करना, अगर तुम ये प्रैक्टिस लगातार पहले नहीं किए हो तो। अगर इन परसेंटेज के साथ में कंफर्टेबल हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो बार बार करोगे प्रैक्टिस तो कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली कंफर्टेबल हो जाओगे। तो कोई भी चीज़ एक दिन में पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, बट जब हम उसको 2 बार 4 बार 5 बार समझ लेते हैं तो बातें समझ में आ जाती है। तुम्हें याद नहीं करना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, तुम्हें चीज़ों को देखना है, और चीज़ों को देखना शुरू करोगे तो चीज़ें तुमको दिखना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, और जब दिखना शुरू हो जाएंगी तो फिर खुद से तुमको मजा आने लगेगा, फिर तुमको मेरी तरफ से बातें बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो इस सेशन को लाइक जरूर करना है, अप्रिशिएट करना, फीडबैक जरूर देना। तुम फीडबैक देते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।